आप हैं राजबाला मैम, जीएस हिंदी क्लासेज में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आपका हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत से चयन हुआ है। आपने जीएस हिंदी क्लासेज पर हिंदी में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके इंटरव्यू देखे हैं, लेकिन संस्कृत कोई हिंदी से अलग नहीं है। वो भी अगर हम कहें तो हिंदी की जननी है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिना संस्कृत के हिंदी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और आपने बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। तो आपके लिए कुछ बातें इसमें विशिष्ट हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट है वो प्राप्त की, घर संभाला, बच्चों को संभाला, उसके साथ साथ आपने कैसे मैनेज किया ये राजबाला? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर। मेरा सौभाग्य है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए सर, पहले कोचिंग करी आप लोगों से, फिर थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हुई और उसके बाद सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा दोनों में हुआ। तो सामान्य शिक्षा में थोड़ा दूर था, संस्कृत शिक्षा में नजदीक था, तो वो ज्वाइन कर ली। और उसके बाद थोड़ी परेशानियां क्या बहुत सारी आई। मिडिल स्कूल का एचएम क्या होता है, चपड़ासी भी वही होता है, बाबू भी वही होता है, और एज सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं उसको। तो उसके बाद 3 बार आरएस दिया तो नहीं हो पाया, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में 2022 में इंटरव्यू दिया था तो डेढ़ नंबर कम रह गया था। तो फिर उस दिन बहुत दुख हुआ कि इंटरव्यू की तो कोई जरूरत ही ना हो, इतनी मेहनत कर ले क्यों ना हम। तो इस बार फाइनल सेलेक्ट हो गए क्योंकि कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर थे, और एक संस्कृत डिपार्टमेंट का और आना है सर, उसमें भी कट ऑफ से 50 ज्यादा है, तो उसमें भी अच्छी रैंक की उम्मीद है। नहीं, आप एक बात बताओ कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्यादातर, मतलब मैं लड़कियों के लिए कहूँगा कि वो गृहिणी है, और इसके बावजूद वो कैसे तैयारी करें, उनके लिए बताओ आप। सर देखिए, गृहिणी है कि घर भी संभालें और हाँ। तैयारी भी करें। सर होता तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी जिद है तो देखिए हो ही जाता है। जैसे थर्ड ग्रेड की एग्जाम थी तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था 2 दिन पहले, और मेरे पास आपके नोट्स वगैरह गाइड वगैरह मेरे सिराने, तो डॉक्टर को भी हंसी भी आई, दया भी आई, बोला आप सिराने बैठे हो रही है। मैंने कहा सर 2 दिन बाद मेरे एग्जाम है। तो ऊपर वाला देखता है ना कहीं ना कहीं, आप निरंतर लगे रहे, आप हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़ रहे हो उन किताबों को, आप पास केयर तो देखिए आपको सबकी करनी पड़ेगी, बच्चों की तो माँ के बिना तो दूसरा तो कौन करेगा, लेकिन दूसरे भी करते हैं, परिवार का काफी सहयोग होता है। ये तो नहीं कि मैंने अकेले नहीं सब कुछ कर लिया, सास ससुर का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, मम्मी पापा का भी रहा, हस्बैंड का भी रहा, और इवन इस जर्नी में तो सबसे ज्यादा बेटी और बेटे का रहा। बताइए, बेटा बेटे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उन्होंने मोटिवेट किया बहुत ज्यादा। ये भी हाँ। और सर आपने जो मॉक इंटरव्यू लिया था, अशोक जी सर ने मॉक इंटरव्यू लिया था, ये साइकोलॉजिस्ट बने थे, आप सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे थे, उसका कितना फर्क पड़ा कि मैंने इस बार कहीं मॉक इंटरव्यू नहीं दिए। अच्छा, बिना मॉक इंटरव्यू? हाँ, बिना मॉक के। तो एक ये कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा के समय डिप्रेशन में आते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आजकल तो 2-3 साल से ज्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर है उसमें 40% नहीं आएंगे, और है ये एक ही चिंता रहती है इनको। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ सर, 40% वाला हमारे भी संस्कृत डिपार्टमेंट में भी था 40% का। तो कुछ क्या बहुत से बच्चे रह ही गए उनके सब्जेक्ट में, पूरे में से पूरे कईयों के तो, लेकिन 40% नहीं आए तो रह गए। तो आप देखिए दोनों को साथ साथ पैरेलल लेके चले, ये नहीं कि आप सब्जेक्ट में घुस रहे हैं, जीएस के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, घटनाएं क्या है, लेकिन आप गवर्नमेंट साइट से पढ़े, ऑथेंटिक पढ़े। ये नहीं कि आज ये गाइड खरीद ली, आज ये, मतलब दुकानों के ऊपर मिठाइयाँ कम हैं, कपड़े कम होंगे, लेकिन किताबें बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। गाइड वगैरह तो आप ऑथेंटिक किताबें खरीदें, बहुत अच्छी किताबें देखें, और गवर्नमेंट साइट से, सूजस वगैरह से, वहां से पढ़े, तो आपका सिलेक्शन मैं मानती हूँ कि श्योर हो ही जाएगा। ज्यादा ना पढ़ के लिमिटेड और मल्टीपल रिविजन, लिमिटेड पढ़ना और मल्टीपल रिविजन करना, सक्सेस का यही आधार है। और इस बार एक और है कि अपन दोनों साथ पढ़ाएंगे। जी सर, एक स्टूडेंट और एक टीचर साथ पढ़ाए, तो ये इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है। सर तो रीट का बैच अभी शुरू कर रहे हैं विद्यासागर ऐप पर, और उसमें जो फैकल्टीज है वो काफ़ी रिनाउंड है, जिनमें हिंदी में पढ़ाऊंगा, संस्कृत है वो मैम पढ़ाएंगी, साइकोलॉजी अशोक पारिक पढ़ाएंगे, एसएसटी की टीम हमारे पास पहले से ही अच्छी है, दीपक सर हैं, रजत सर हैं, इसके अलावा साइंस में आमीन गोरी और उनकी पूरी टीम है। तो आपको कहीं भी कुछ भी, मतलब आप रेगुलर अगर आप क्लास ले लेंगे तो भी आपकी रीट है वो क्लियर हो जाएगी। थर्ड ग्रेड के लिए रीट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सेकंड लैंग्वेज है
वो संस्कृत बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश की भी व्यवस्था है वो की जाएगी। कुछ है वो स्टूडेंट्स वो इंग्लिश भी लेते हैं, तो इंग्लिश के लिए भी आप देखिए। और इसके लिए आप मेरे कहने से ही जो है ना वो आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है, बल्कि पहले आप डेमो क्लासेस देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, और जीएस हिंदी क्लासेज है, विद्यासागर है, अशोक पारिसर का है, मैम का चैनल है वो भी आपको बताएंगी। तो इन सब पर पहले आप देख लें, जांच लें, परख लें, उसके बाद ही एडमिशन लें, क्योंकि आपकी नई शुरुआत है। रीट की हम ये मानते हैं कि एक शिक्षक भर्ती में एंट्री है, एक एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसको आप सीरियस लेंगे तो आगे वाली एग्जाम भी ऐसी ही होती है। और राजवाला मैम से मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नए नए आए हैं, क्योंकि रीट की एग्जाम उनकी कईयों की तो पहली एग्जाम होगी, तो वो कैसे तैयारी करें? सर वो देखिए, एक तो ऑथेंटिक किताबें पढ़े, और अच्छी ये नहीं कि आज यहाँ से पढ़ लिया, आज मतलब आज पढ़ा है वो हम दूसरे दिन नहीं पढ़ते, और फिर उसको 7 दिन तक नंबर नहीं आता तो फिर वो पीछे डिलीट हो जाता है। अशोक पारिक सर बताएंगे ना साइकोलॉजी का क्या नियम है। तो बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते जाते उनको लगता है कि हाँ देखिए हमने 10 किताबें पूरी कर ली, दिमाग में कुछ नहीं रहा क्योंकि डिलीट हो गया पीछे का। तो पहले की तरह मंत्र दृष्टारा तो है नहीं, क्योंकि वेदों को श्रुति क्यों कहा गया है, लिखे थोड़ी थे, वो तो सुन सुन के याद रहे थे, उतना मस्तिष्क तो अब है नहीं, तो हमें मल्टीपल रिविजन करना पड़ेगा चीजों का, मतलब बार बार रिवाइज करें हम। बार बार रिवाइज करें। और क्लासें भी आप बार बार देखें, एक बार नॉर्मल देख लिया, फिर 1.5 पे देख लिया, एग्जाम नजदीक है तो 2 पे स्पीड पे करके देख लिया, तो वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में आपके रहेंगी। संस्कृत में गारंटी देंगे सर, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी देंगे, सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए संस्कृत है वो बहुत प्रॉब्लम रहेगी सर, सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से वो मतलब छोड़ देते हैं, कईयों की समझ में नहीं आता है, ये कई बातें हैं सर। ऐसा लगता है एक बार, लेकिन संस्कृत बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा बच्चों को, तो बहुत इजी लगेगी, बहुत ज्यादा सरल, मतलब सबसे अच्छी संस्कृत हाँ लगेगी। सबसे अच्छी संस्कृत लगेंगे, और वो सारे दिन कहेंगे संस्कृत ही बोलेंगे, हम संस्कृतम पठामि लिखामि नित्यम संस्कृतम वदामि किंचित अपि अन्य भाषा ना लिखामि ना पठामि, ऐसे बोलेंगे। कुछ कैंडिडेट्स हैं वो पढ़ाई को घंटों से जोड़ते हैं। नहीं नो सर, नो 50 मिनट से ज्यादा पढ़ना मूर्खता है। 50 मिनट पढ़े, 50 मिनट से ज्यादा पढ़ना, सुनिए 1 मिनट, 50 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट सांसों पे ध्यान दे, मेडिटेशन करे, फिर आपका दिमाग वापस रिफ्रेश हो जाए, फिर दोबारा पढ़े 50 मिनट, मतलब ये या तरीका। 25-5 का करे, या 50, जो बच्चे की कम सिटिंग है, मेरी बेटी तो 25-5 का ही करती है, मैं 50-10 का तो करती थी। 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट रेस्ट करे, मेडिटेशन करे, ध्यान करे, फिर आप दोबारा पढ़ने लग जाए। और क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन लेवल जाना चाहिए ना, आप यूं पढ़ रहे हो तो आपको ऑक्सीजन कहाँ, दिमाग माइंड को नहीं पहुंच रहा, आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हो, वो नहीं। 50 मिनट पढ़े, उसके बाद 10 मिनट आप रेस्ट करें या सांसों पे ध्यान करें। क्योंकि इनके सामने नए कैंडिडेट हैं, इनके सामने दिक्कत ये है कि पढ़े कैसे, नहीं घंटों पढ़ने से का ना कोई जोड़ें। तरीका नहीं आप आउटपुट कुछ नहीं आ रहा तो फिर वो घंटे क्या काम के, आपने 16 घंटे पढ़ लिया, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, तो मशीन की तरह इनपुट करने से क्या मतलब है। तो अभी रीट का जो बैच है उसमें पूरी संस्कृत मैम पढ़ाएंगी, पूरा कोर्स होगा, ये मैं आपको एक प्रकार से आश्वस्त कर रहा हूँ। पूरी क्लास टाइम पर आएगी, आप पहले देखें, डेमो के रूप में देखें, उसके बाद में जो है वो आप एडमिशन लें। और प्रेरणा के रूप में आप राजवाला मैम, इनका आप फॉलो कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, इनसे भी जुड़ी हुई हैं, तो बीच बीच में वो बातें भी होती रहेंगी। अकेली पढ़ाई नहीं, बल्कि उसको बूस्टअप करने के लिए ये काफ़ी आपको बहुत सारी बातें हैं वो बताएंगी। तो मैम और कुछ बच्चों को आप बस खुद पे विश्वास रखें और तैयारी को निरंतर जारी रखें, और आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद जब हमें मिला है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, RS, नेट, सेट, 3 बार असिस्टेंट प्रोफेसर, जो रिसेंटली दिसंबर में हुआ था ना सर अभी, तो उसके अंदर 36% नहीं बन रहे, जिसके 36 बन गए शायद वो क्लियर है, उसके अंदर मेरे 176 बन रहे हैं, और मेरिट संभावना लगाई जा रही 120। तो बताइए कितने ज्यादा। तो फिर क्योंकि मूल बुक्स पढ़ रखी है, कहाँ से पूछेगा अगला, और उनके नोट्स बना रखे हैं, तो वही इनको पढ़ाएंगे हम। और तो ये मैम आपसे मिलती रहेंगी, रेगुलर क्लास होंगी, तो बहुत सारी बातें आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।